नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है शिव भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। यह व्रत उस ईश्वर की भक्ति का दिन है जो सृष्टि के कर्ता हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अनंतः सर्व नागानाम धिपः सर्वकामदः सदा भूयात प्रसन्नों में भक्ता नाम भयंकरा। इस मंत्र के साथ भगवान का ध्यान करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मनुष्य को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब इस पूजा का विधान जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने पात्र में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। इसके समीप हल्दी से रंगा हुआ कच्चा धागा रखा जाता है जिसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। इसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन किया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद उस पवित्र धागे, जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है, को दाहिने हाथ की भुजा पर बांधा जाता है। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं और हर लोक में भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार यह व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान विष्णु और उनके शेषनाग स्वरूप का संगम है। भक्तों, अनंत चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं है। उनकी भक्ति करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। बहुत समय पहले महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप की शोभा अद्भुत थी। वहां जल स्थल जैसा दिखता था और स्थल जल सा प्रतीत होता था। इसी मंडप में दुर्योधन एक स्थान को भूमि समझ बैठा और अचानक कुंड में गिर पड़ा। द्रौपदी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। ये वचन दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। समय बीता और प्रतिशोध की अग्नि से दग्ध दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। द्यूत क्रीड़ा में छल से उन्हें परास्त किया और इस प्रकार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक दुखों से घिरे। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। युधिष्ठिर ने करुण स्वर में अपने सभी दुहक सुनाए और उपाय पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो पार्थ, अनंत व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत पुरानी बात है। सुमंत नामक ब्राह्मण की एक कन्या थी, सुशीला। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया गया। विवाह के बाद कौंडिन्य सुशीला को लेकर अपने आश्रम लौट रहे थे। रात हो गई थी। दोनों नदी तट पर ठहर गए। ऋषि संध्या वंदन में लीन हुए और सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां किसी देवता की भक्ति कर रही हैं। जिज्ञासा से उसने पूछा। स्त्रियों ने बताया, हम अनंत भगवान का व्रत कर रहे हैं। उन्होंने व्रत की महिमा और विधि बताई। सुशीला प्रभावित हुई। वहीं उसने व्रत किया, 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांधा और लौट आई। कौंडिन्य ऋषि ने जब हाथ में वह डोरा देखा तो पूछने पर सुशीला ने सब बताया, परंतु अर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने उस धागे को अग्नि में डाल दिया। भगवान अनंत का अपमान हुआ और उसी क्षण से कौंडिन्य ऋषि का वैभव, सुख सब नष्ट हो गया। यह विपत्ति उस डोरे को जलाने से आई है। पश्चाताप से व्याकुल ऋषि भगवान अनंत की खोज में निकल पड़े। वन वन भटकते, भूखे प्यासे, अंततः थक कर गिर पड़े। हे कौंडिन्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम पर संकट आया, पर अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। लौट जाओ। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया, व्रत किया और धीरे धीरे उनके सभी दुख दूर हो गए। हे युधिष्ठिर, यदि तुम भी अनंत भगवान का व्रत करोगे तो अवश्य ही विजय तुम्हारी होगी। और सचमुच जब युधिष्ठिर ने यह व्रत किया तो महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। भक्तों, यही है अनंत चतुर्दशी की कथा। यह व्रत हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई दूर हो जाती है। अनंत भगवान का स्मरण करने से हमें अनंत सुख, शांति और विजय की प्राप्ति होती है। इसी संदेश के साथ आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।